नमस्कार। आज हम एक ऐसी विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी परंपराओं से गहराई से जुड़ा है, श्राद्ध कर्म। नमस्कार। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो हमें इसकी विधि और नियमों की काफी विस्तृत जानकारी देती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करते हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियम, ये प्रक्रियाएं वो जीवित और दिवंगत लोगों के रिश्ते के बारे में क्या कहती हैं। हाँ, और पवित्रता की धारणा, अनुष्ठान की सफलता, इन सब पर क्या मान्यताएं थी। सही। श्राद्ध देखिए केवल एक मतलब क्रिया नहीं है, ये पितरों के प्रति एक सम्मान है, उनकी संतुष्टि है, उनसे आशीर्वाद पाने का एक गहरा प्रयास है। और ये जो स्रोत हैं, ये खास तौर पर ब्राह्मणों के चयन से लेकर भोजन, पिंडदान, विदाई, मतलब हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल, श्राद्ध कर्म के लिए किसे बुलाएं? जी। शोध कहता है कि सही व्यक्ति का चुनाव बहुत जरूरी है। इसमें कई तरह की योग्यताएं बताई हैं। हाँ, जैसे वेदों के विशेष ज्ञाता का जिक्र है, तृणाचिकेत, त्रिमधु। तृणाचिकेत, ये क्या है? हाँ, ये कठोपनिषद से जुड़ा एक विशेष, काफी कठिन वैदिक अध्ययन और अनुष्ठान है। इसे जानना मतलब असाधारण ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। अच्छा। और त्रिमधु, वो भी कुछ विशेष वैदिक मंत्रों और मधु विद्या से जुड़ा है। फिर षडंग जानने वाले, योगी, तपस्वी, और कुछ रिश्तेदार भी हैं, भांजा, नाती मतलब दौहित्र, दामाद यानी जामाता, ससुर, मामा। जी। तो आप देखें, इसमें ज्ञान भी है, तप भी है और पारिवारिक संबंध भी। हाँ, तीनों का महत्व लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक तरह का संदेश है। विचार ये है कि ऐसे गुणी लोग ही वो जो पवित्र भविष्य है उसे पितरों तक सही ढंग से पहुंचा सकते हैं। मतलब वो एक माध्यम है। हाँ, एक प्रभावी मध्यस्थ। अनुष्ठान की सफलता एक तरह से इन मध्यस्थों की योग्यता पर निर्भर मानी गई। ये तो हुई सुपात्रों की बात, लेकिन मुझे जो ज्यादा चौंकाने वाला लगा वो है जिन्हें नहीं बुलाना चाहिए, उसकी लिस्ट। हाँ, वो भी काफी लंबी है। और उसमें कुछ बातें तो समझ आती है, जैसे मित्रघाती है, चोर है, चुगलखोर या माता पिता को छोड़ने वाला। ये तो नैतिक रूप से गलत है। सही। पर कुछ बड़ी अजीब सी हैं, जैसे जिसके नाखून विकृत हों या दांत काले हों, वेतन लेकर पढ़ाने वाला, पुनर्विवाहिता का पति, सोम बेचने वाला। ये सब क्यों? देखिए, ये जो सख्ती है ना, यही अपने आप में एक कहानी कहती है। इनके पीछे का तर्क समझना जरूरी है। ये सिर्फ धार्मिक नियम नहीं लगते, ये उस समय की सामाजिक और कहें तो नैतिक शुद्धता पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। अच्छा। मित्रघात या माता पिता का त्याग तो सीधे सीधे नैतिक पतन हो गया। पर विकृत नाखून या काले दांत? हाँ, वो क्यों? शायद, मैं अंदाजा लगा रहा हूं, शायद ये उस समय शारीरिक शुद्धता या स्वास्थ्य के बाहरी संकेत माने जाते होंगे और अनुष्ठान के लिए इन्हें अशुभ समझा गया हो सकता है। और जैसे वेतन लेकर पढ़ाना या सोम बेचना, हो सकता है इन्हें उस कर्म की जो निस्वार्थ पवित्रता है उसे कम करने वाला माना गया हो। अच्छा, मतलब कर्म में स्वार्थ का भाव आ गया। हाँ, कुछ ऐसा। देवोपजीवी ब्राह्मण का भी जिक्र है, मतलब जो देवताओं की मूर्तियों की पूजा से आजीविका चलाता हो, शायद उसे भी पूरी तरह निस्वार्थ नहीं माना गया। ये तो बहुत बारीक बातें हैं। बिल्कुल। मुख्य बात ये निकलती है कि स्रोत के अनुसार व्यक्ति का आचरण, उसकी नैतिकता, यहाँ तक कि उसकी शारीरिक स्थिति भी वो अनुष्ठान की पवित्रता और प्रभावशीलता पर सीधा असर डाल सकती है। मतलब कर्मकांड और व्यक्तिगत जीवन की शुचिता ये जुड़े हुए थे, अविभाज्य माने गए थे, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि किसे बुलाना है किसे नहीं, पर जिन्हें बुलाया और जो श्राद्ध कर रहा है यानी मेजबान, उनके लिए भी तैयारी पहले से शुरू हो जाती है। जी हाँ, श्राद्ध के दिन से पहले। स्रोत कहता है कि पहले ही दिन ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर बताना होता है कि आप पितृपक्ष के लिए हैं या विश्व देव पक्ष के लिए। हाँ, ये स्पष्ट करना जरूरी है। और फिर श्राद्ध वाले दिन मेजबान और ब्राह्मण दोनों को ही कुछ चीजों से परहेज करना है। क्रोध नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना, ज्यादा मेहनत नहीं करनी। और चेतावनी भी दी है कि नियम तोड़ने पर पितृगण को कष्ट होता है। ये तो काफी गंभीर बात है। बिल्कुल गंभीर है। ये नियम दरअसल अनुष्ठान के लिए जो मानसिक और शारीरिक पवित्रता और एकाग्रता चाहिए, हाँ, उसे बनाने में मदद करते हैं। देखिए, क्रोध है या शारीरिक भोग है, ये ऊर्जा खत्म करते हैं, मन भटकाते हैं। सही बात। और परिश्रम से बचने का निर्देश शायद इसलिए ताकि व्यक्ति थका ना हो, पूरी सजगता से कर्म कर सके। और पितरों की कष्ट वाली बात वो इन नियमों को और वजन देती है।
ये सिर्फ सुझाव नहीं, ये अनिवार्य निर्देश जैसे लगते हैं। अच्छा, और इसी में एक बात और है कि अगर कोई बिना बुनाया तपस्वी ब्राह्मण आ जाए, हाँ, तो उसका सत्कार करना है, उसे भोजन कराना है। जी, ये अतिथि देवो भव वाली भावना को दिखाता है और तपस्वी का आगमन तो वैसे ही शुभ माना जाता है। ठीक है, अब आते हैं श्राद्ध के मुख्य दिन की क्रियाओं पर। जी, ब्राह्मण घर आए, उनका सत्कार हुआ, हाथ पैर धुलाए, आचमन कराया, फिर उन्हें आसन दिया। यहाँ दिशाओं का भी महत्व बताया गया है। हाँ, दिशाएं महत्वपूर्ण हैं। देव पक्ष के ब्राह्मण पूर्व की ओर मुंह करके बैठेंगे और पितृ या नाना पक्ष वाले उत्तर की ओर। ऐसा क्यों? देखिए, दिशाओं का अपना प्रतीकात्मक महत्व है। पूर्व दिशा सूर्योदय से जुड़ी है, देवताओं से जुड़ी है, दिव्यता का प्रतीक मानी जाती है। अच्छा। और उत्तर दिशा पारंपरिक रूप से पितरों से संबंधित मानी जाती है। और ब्राह्मणों की संख्या के बारे में भी कुछ है? हाँ, कहा गया है कि देवों के लिए सम संख्या में हो, मतलब जोड़े में 2, 4, और पितरों के लिए विषम 1, 3, 5। अच्छा, सम और विषम। लेकिन ये भी कहा है कि दोनों पक्षों के लिए एक एक ब्राह्मण भी चलेगा। जी, ये विकल्प दिखाता है कि विधि महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन शायद व्यावहारिक स्थितियों के अनुसार थोड़ा समायोजन भी संभव था। हाँ, ये लचीलापन भी है। बिल्कुल। इसके बाद फिर कुश बिछाना है, देवताओं और पितरों का आवाहन करना है। यहाँ एक शब्द आया है अपस्य भाव। पितरों के लिए सारे काम इसी भाव से करने हैं। हाँ, अपस्य। और अर्घ्य देने में भी फर्क है। देवताओं को जौ मिला पानी और पितरों को तिल मिला पानी, फिर धूप दीप गंधमाला वगैरह। ये अपस्य भाव क्या होता है? अपस्य एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसमें जो यज्ञोपवीत होता है, जनेऊ, हाँ, उसे सामान्य स्थिति में बाएं कंधे पर रखते हैं। अपस्य में उसे दाहिने कंधे पर और बाईं बांह के नीचे कर लिया जाता है। ओह, अच्छा। ये क्रिया खास तौर पर पितृ कार्यों के लिए ही होती है। ये देव कार्यों से अलग है, ये दर्शाने के लिए। और जौ और तिल का क्या मतलब है? जौ को अक्सर देव कार्यों में शुभ मानते हैं, और तिल पितरों को बहुत प्रिय माने गए हैं, तृप्ति देने वाले। पितृकर्मों में तिल का बहुत महत्व है। अच्छा। छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि अनुष्ठान का हर कदम कितने ध्यान से और खास प्रतीकों के साथ तय किया गया था। सही बात है। फिर भोजन कराने की बारी आती है, लेकिन उससे पहले अग्नि में आहुति। जी, अग्नि आहुति। स्रोत में मंत्र भी दिए हैं। अग्ने कव्यवहानाय स्वाहा, सोमाय पितृमते स्वाहा, और तीसरा है व्यस्वस्ताय स्वाहा। ये तीसरा वाला थोड़ा अलग है। मैंने अक्सर यमाय अंगिरस्वते सुना है, पर यहाँ व्यस्वस्ताएं लिखा है। हाँ, ये ध्यान देने लायक बात है। अग्नि को यहाँ कव्यवाहन कहा गया है, मतलब पितरों तक कव्य यानी पितरों को दिया जाने वाला अन्न, उसे ले जाने वाला। अच्छा, कव्य ले जाने वाला वाहन। जी, सोम का संबंध पितरों और चंद्रमा से मानते हैं, तो उन्हें आहुति। अब ये तीसरा मंत्र व्यस्वस्ताय स्वाहा, ये किसी विशेष देवता या पितृ वर्ग से जुड़ा हो सकता है। स्रोत में इसका स्पष्टीकरण नहीं है, पर यह इसकी अपनी विशिष्टता है। पर आहुति से जो अन्न बचता है वो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, एक तरह से प्रसाद के रूप में। और भोजन कराते समय मेजबान को विनम्र रहना है, ब्राह्मणों को चुपचाप खुश होकर खाना है। हाँ, मौन और विनम्रता, इससे एक शांत भक्ति वाला माहौल बनता है। ये सिर्फ पेट भरना नहीं है, ये एक पवित्र आदान प्रदान है जिसमें भाव बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ एक और बात जो मुझे बड़ी दिलचस्प लगी, वो अनपेक्षित अतिथि वाली। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि श्राद्ध के समय अगर कोई भूखा राहगीर आ जाए तो वो योगी का रूप भी हो सकता है। सोचिए। और अगर उसका आदर सत्कार ना किया तो श्राद्ध का सारा पुण्य खत्म। ये तो बहुत बड़ी बात हुई। निश्चित रूप से ये अतिथि देवो भव वाली बात को और भी गहरा कर देता है, खासकर श्राद्ध जैसे मौके पर। सही। ये बताता है कि दिव्यता या कोई महत्वपूर्ण परीक्षा किसी भी रूप में आ सकती है, और मेहमान नवाजी का धर्म निभाना सबसे ऊपर है, उसकी अनदेखी पूरे अनुष्ठान को ही बेकार कर सकती है। तो अतिथि सत्कार हो गया। इसके बाद आता है पिंडदान। ये शायद श्राद्ध का सबसे जाना पहचाना हिस्सा है। हाँ, कह सकते हैं श्राद्ध का केंद्र बिंदु। स्रोत बताता है कि ब्राह्मणों के भोजन के बाद उनकी जूठन यानी उच्छिष्ट के पास जी दक्षिण दिशा की तरफ मुंह वाले कुश बिछाकर उस पर पिंड रखे जाते हैं। पहले पिता, फिर दादा, फिर परदादा के लिए, 3 पीढ़ियों के लिए। हाँ, फिर उनकी पूजा होती है, और फिर हाथ पोंछकर लेप भाग भुजस्तप्यंताम कहकर कुछ अंश उन पितरों के लिए भी रखते हैं जो शायद सिर्फ लेप पर निर्भर हैं। बिल्कुल। पिंडदान पितरों के सूक्ष्म शरीर को पोषण देने का एक प्रतीकात्मक कार्य है। उच्छिष्ट के पास पिंड रखना, इसका संबंध शायद इस विचार से हो कि ब्राह्मणों ने जो भोजन ग्रहण किया
उसका सार ही पिंड के रूप में पितरों तक पहुंच रहा है। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, दक्षिण दिशा यम और पितरों की दिशा मानी जाती है। 3 पीढ़ियों तक पिंड देना वंश के जुड़ाव को दिखाता है। और वो लेप भाग वाला? लेप भाग भुज ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी ललित है। मतलब पिंड बनाते समय हाथ में या बर्तन में जो अन्न के कण लग गए, उन पर भी आश्रित माने जाने वाले कुछ पितर हो सकते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। हाँ, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा। हाँ, हर स्तर के पितरों की चिंता। इसी तरह फिर नाना पक्ष के लिए भी पिंडदान होता है। अच्छा, तो भोजन हो गया, पिंडदान हो गया, अब विदाई का समय। जी, दक्षिणा और विदाई। ब्राह्मणों को आचमन कराकर दक्षिणा देते हैं। यहाँ भी कुछ खास शब्द हैं। पितृपक्ष के ब्राह्मणों को दक्षिणा देते समय स्वस्ति या सुस्वधा कहना है। सुस्वधा। और विश्वदेव पक्ष वालों को विश्वे देवा प्रियंतम। जी। फिर ब्राह्मण तथास्तु कहकर आशीर्वाद देते हैं। दक्षिणा सिर्फ पैसा देना नहीं है, ये कृतज्ञता जताना है और अनुष्ठान को पूरा करना है। सही। स्वस्वधा शब्द पितरों के लिए तृप्ति और संतुष्टि का प्रतीक है, और विश्वदेवाः प्रियंताम मतलब विश्वदेव प्रसन्न हो। आशीर्वाद लेना तो इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण फल है ही। और विदाई का भी एक क्रम है। पहले पितृ या नाना पक्ष वाले जाएंगे, फिर देव पक्ष वाले। हाँ, ये क्रम भी प्रतीकात्मक है। पितृ कार्य पहले संपन्न माना जाता है, इसलिए शायद उनकी विदाई पहले। और उन्हें सम्मान से दरवाजे तक छोड़ने जाना है। जी, आदरपूर्वक विदा करना। इसके बाद फिर वैश्वदेव कर्म करके घर के लोग साथ में भोजन करते हैं। हाँ, वैश्वदेव कर्म ये 5 महायज्ञों का हिस्सा है जो रोज के कर्तव्य हैं गृहस्थ के। अच्छा। तो श्राद्ध के इस विशेष अनुष्ठान के बाद ये एक तरह से गृहस्थ को उसके रोजमर्रा के कर्तव्यों और सभी प्राणियों के प्रति उसकी जिम्मेदारी की याद दिलाता है, और फिर सामान्य जीवन में वापसी का संकेत है। स्रोत में कुछ चीजों को श्राद्ध के लिए विशेष, पवित्र या शुभ भी बताया है। जी, बताया है। जैसे नाती यानी दौहित्र। हाँ। दिन का 8वां मुहूर्त जिसे कुतप काल कहते हैं, तिल और चांदी का प्रयोग या दान। हाँ, ये सब पवित्र माने गए हैं। और 3 चीजें वर्जित हैं: क्रोध, यात्रा करना और उतावलापन या जल्दबाजी। ये नियम मेजबान और ब्राह्मण दोनों पर लागू हैं। जी। तो इन पर थोड़ा और बताएंगे। दौहित्र इतना महत्वपूर्ण क्यों? दौहित्र यानी बेटी के बेटे का महत्व शायद हमारी वंश परंपरा में बेटी के पक्ष को भी सम्मान देने का प्रतीक है, और उसके द्वारा किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी माना जाता होगा। अच्छा। कुतप काल जो दोपहर के आसपास का समय है, उसे पितरों की पूजा के लिए सबसे सही माना जाता है। शायद उस समय सूर्य की स्थिति पितरों के लिए अनुकूल होती है। और तिल और चांदी? तिल तो हमने बात की, पितरों को प्रिय है। चांदी को भी पवित्र और शुद्धिकारक धातु माना जाता है पितृकर्मों में। ठीक है। और जो वर्जित हैं, क्रोध, यात्रा, उतावलापन। इनका कारण स्पष्ट है। क्रोध मन को अशुद्ध करता है, यात्रा से थकान होती है, मन भटक सकता है। हाँ। और उतावलापन या जल्दबाजी से प्रक्रिया में गलतियां हो सकती हैं। ये सब इसलिए है ताकि अनुष्ठान के लिए जो एकाग्रता, स्थिरता और पवित्र माहौल चाहिए वो बना रहे। सही। और अब अंत में वो बात जो मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगी। योगी वाली बात। हाँ, स्रोत कहता है कि श्राद्ध में भोजन करने वाले 1000 ब्राह्मणों के सामने अगर एक योगी भी मौजूद हो तो वो मेजबान समेत सबका उद्धार कर देता है ना अद्भुत? 1000 ब्राह्मण एक तरफ और एक योगी एक तरफ। इसका क्या मतलब निकाले? ये कथन असल में आध्यात्मिक शक्ति के महत्व को सबसे ऊपर रखता है। स्रोत यहाँ पर आत्म साक्षात्कार या योग की जो शक्ति है उसे पारंपरिक योग्यताओं, चाहे वो वेद का ज्ञान हो या अच्छा कुल हो, उनसे भी कहीं ज्यादा ऊंचा मान रहा है। अच्छा। ये दिखाता है कि एक सिद्ध योगी की सिर्फ उपस्थिति, उसकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, वो अनुष्ठान को कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बना सकती है। ऐसा क्यों? शायद इसलिए कि स्रोत के अनुसार पितृगण का आधार चंद्रमा है, और चंद्रमा का योग साधना से गहरा संबंध माना गया है। ओहो, ये गहरा कनेक्शन है। जी, तो ये इस बात पर जोर देता है कि सच्ची शुद्धि, असली प्रभाव और शायद मुक्ति का रास्ता भी अंततः आंतरिक योग और तपस्या से ही मिलता है। बाहरी कर्मकांड उसका एक साधन हो सकता है, पर योगी का स्तर सबसे ऊपर है। तो ये थी श्राद्ध विधि की एक झलक जो हमें स्रोत से मिली। ब्राह्मणों के इतने सावधानी से चयन और वर्गीकरण से लेकर हर क्रिया के छोटे छोटे विधान, अतिथि सत्कार का इतना मान, पिंडदान की प्रक्रिया क्या पवित्र है, क्या वर्जित है, इसका ध्यान। बिल्कुल। और आखिर में
एक योगी की उपस्थिति का वो असाधारण महत्व, ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्तृत और कहूँ तो गहरी तस्वीर बनाते हैं। हाँ, वाकई बहुत गहरी। ये पूरी जो संरचना है ये हमें सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये उस समय के लोगों की ब्रह्मांड को समझने की कोशिश, जीवन मृत्यु के चक्र की उनकी समझ, और कैसे कर्मकांड के जरिए वो अलग अलग लोगों के बीच एक पुल बनाने का विश्वास रखते थे, ये सब दर्शाता है। सही कहा। लेकिन साथ ही योगी को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है वो ये सवाल भी खड़ा करता है कि ये जो इतने विस्तृत बाहरी कर्मकांड हैं और जो आंतरिक आध्यात्मिक साधना है, हाँ, इनके बीच असली संतुलन क्या है? ये संरचना किस गहरे विश्वास की तरफ इशारा करती है और आज के समय में हम इसके क्या मायने निकाल सकते हैं? ये वाकई सोचने वाले सवाल हैं। जी, ये विचार करने योग्य प्रश्न है।